अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ताश मलूका कह गए सबके दाता राम। नमस्कार दोस्तों, डीएनए यानी दीपक न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपने सड़कों पर तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों को देखा होगा, घंटों तक बोझा ढोने वाले मेहनती गधों को देखा होगा, मगर आज हम इन सब से हटकर दुनिया की सबसे विनम्र प्रजाति आलसियों का आसान और कछुओं की रफ्तार से विश्लेषण करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण को देखने के बाद आपका नज़रिया आलसियों के प्रति बदल जाएगा और वैश्विक मंच पर आलसियों को पूरा मान सम्मान भी मिलेगा। अक्सर अनेक बुद्धिजीवी और डिज़ाइनर पत्रकार आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कह देते हैं, मगर हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के दौरे से लौटे हमारी टीम के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति श्याम श्रीवास्तव जी ने खुलासा किया कि जब कड़ी मेहनत के बाद भी इंसान को सफलता नहीं मिलती तो वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उसका नाम राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर से हमेशा के लिए मिट जाता है। परंतु इसके विपरीत जो व्यक्ति आलस्य का नियमित पालन करते हैं उनका दिमाग ठंडा रहता है और वो वर्षों तक लंबा जीवन भी जीते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र होता है। नाइजीरियन गैंडा सिल्वर जुबली पुरस्कार जीतने वाले टेक्निकल मनदीप के अनुसार जब कई आलसी एक साथ बैठकर काम को टालने और आसान बनाने के नए नए फॉर्मूले बनाते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े उद्योगपति और फॉक्सकोड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी नतमस्तक हो जाते हैं। नेशनल टूरिस्ट व इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रंजीत सिंह ने आलस्य मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि सुस्त मुर्गा हेल्थ साइकोलॉजी नामक एक मैगजीन ने भारत की 71% से अधिक आबादी को आलसी व कामचोर बताया, जिसके बाद यूपीएस घोटाले के प्रमुख आरोपी व आलसियों के धर्मगुरु आसू फासू भाई ने एडवोकेट शर्मा जी से मुलाकात कर मैगजीन के खिलाफ केस करने की बात कही। धर्मगुरु आसू फासू भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब भाग्य में लिखा हुआ मिलना ही है तो काम को करके हाथ पैरों को कष्ट देना सृष्टि के विधान के खिलाफ है। यानी कि कर्तव्यनिष्ठ आलसियों को कामचोर कहना मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन करना है। चाल के ऊपर चाल खेलकर अपना काम दूसरों पर ट्रांसफ़र करना, घंटों तक पलंग व बिस्तर पर लेटकर उसका मान सम्मान करना, दूसरों की दुकानों के बाहर बैठकर दिन भर की खबरों को इकट्ठा करना और सर्दियों में भालुओं की तरह शीत निद्रा में मग्न रहना आलसियों के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। विश्व जल दिवस के मौके पर हुई कई राज्यों की वार्तालाप में पानी की किल्लत के लिए होली पर पानी खर्च करने वालों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके बाद इंडो यूरोपियन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट अमन ध्यानी ने यह आंकड़े दिखाते हुए बताया कि जो आलसी लोग सर्दियों में ना नहाकर पानी बचाते हैं उसका मात्र 23% हिस्सा ही होली पर खर्च किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आलसी इंसान ही पर्यावरण के सबसे बड़े हितैषी होते हैं, पर शायद ही आज तक इनके इस त्याग को किसी भी चैनल ने दिखाया हो। यदि हम आलसियों के इतिहास पर नज़र डालें तो इनका उल्लेख हमें लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो एवं सुतकांगेडोर जैसी प्राचीन सभ्यताओं में भी देखने को मिलता है। आलसी शांतिप्रिय होते हैं, ये कभी भी युद्ध और लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि संसार के सबसे बड़े महाबली आलसी कुंभकर्ण ने युद्ध टालने की पूरी कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें भगवान राम के दर्शन भी हुए थे। यानी हम कह सकते हैं कि भगवान निष्पक्ष रूप से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, चाहे वो फिर आलसी हो चाहे वो मेहनती हो। सुबह 11 बजे नींद से जगने वाले कुछ विदेशी आलसियों का एक दल समुद्री रास्तों व गंदे नालों से होता हुआ आज राजधानी दिल्ली पहुंचा, जहां उन्होंने भारत के कुछ आलसियों के साथ वार्तालाप की। सभी आलसियों ने बताया कि वह नाश्ते का त्याग करने के लिए ही 11 बजे उठते हैं, जिससे दुनिया में गरीबों के लिए भोजन की पूर्ति बनी रहे। और आलसियों की इसी त्याग तपस्या से खुश होकर एनजीओ प्रमुख धीरज गोस्वामी ने सबसे पहले आलसियों को निक्कू के होटल में समोसे खिलाए और उसके बाद करोड़ों की राहत पैकेज धनराशि का ऐलान करते हुए नारा दिया कि 2 गज की दूरी आलस्य है जरूरी। यानी कि इस वक्त कोरोना का सबसे कम खतरा आलसी लोगों को है। धीरज गोस्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी को ये संदेश दिया कि आने वाले समय में आलस्य की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की जाएंगी, जिसमें आलस्य के धर्मगुरु आसू फासू भाई आलस्य के नियमों पर चर्चा करेंगे और सभी को निद्रा आसन जैसे आसान आसन भी बताएंगे। एनजीओ से प्राप्त धनराशि की याद दिलाते हुए आलसियों ने नगर निगम राजस्व अधिकारी नीरज कुमार को वॉइस मैसेज के जरिए ये बताया कि जल्द ही आलसियों के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिस पर संज्ञान लेते हुए राजस्व अधिकारी नीरज कुमार ने उनको विश्वास दिलाया कि उनके लिए विश्राम गृह की व्यवस्था की जाएगी और वेतन और भत्तों का भी आश्वासन दिया जाएगा।
इसके बाद नीरज कुमार ने घोषणा की कि जल्द ही दुनिया का पहला AIT यानी कि आलसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना भी भारत में की जाएगी, जिसमें सभी विद्यार्थियों को यानी कि जो आलस्य के विद्यार्थी होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी होगी, जिससे असामाजिक तत्व भी उनसे प्रेरणा ले सकेंगे और इस वजह से अपराधों में भी भारी कमी लाई जा सकेगी। और अब हम आपके लिए एक खास मैसेज छोड़ के जा रहे हैं। यदि आपका कोई संबंधी या कोई मित्र है और वो आलसी है तो आप उसके मान सम्मान में उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आलस्य से जुड़ी कोई रोचक बातें आप हमें बताना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि हमें वो चीज़ पसंद आई तो हम उसको पार्ट 2 में ज़रूर शामिल करेंगे। और अब जाते जाते हम आपको ये सटीक जानकारी देना चाहते हैं, भीषण बाढ़, भूकंप या फिर गिरते हुए उल्कापिंड भी आलसियों की नींद रूपी पवित्र साधना में बाधा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हर परेशानी को दरकिनार करके घोड़े बेच के सोने का हुनर आलसियों के DNA में होता है।